नमस्कार दोस्तों, स्वागत है संध्या साइंस क्लासेस पर। आज हम बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 एग्जाम के लिए केमिस्ट्री करने वाले हैं। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर दूसरा है, जिस चैप्टर का नाम है विलयन यानी कि सॉल्यूशन। तो इसका हम लोग पार्ट 7 करने वाले हैं। इसमें आप लोग को संपूर्ण मेरे भाई लोग महामैराथन हो रहा है, ठीक है। तो आप सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, ठीक है। और अंत तक जरूर देखिएगा तो आप लोग के दूसरा नंबर चैप्टर विलयन संपूर्ण जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, सब चीज आप लोग को कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट में आता है विलयन यानी कि सॉल्यूशन, यानी कि विलयन क्या है, ठीक है। सबसे पहले चैप्टर का नाम भी विलयन है, तो विलयन क्या है तो इसको समझने का प्रयास करिएगा। विलयन का परिभाषा, ठीक है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समान मिश्रण होता है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समान मिश्रण होता है जिसमें एक पदार्थ विलेय और दूसरे पदार्थ विलायक में पूरी तरह घुल जाता है, ठीक है। एक होता है विलेय और दूसरा क्या होता है विलायक, यही क्या कहलाता है परिभाषा विलयन का। फिर से रिपीट कर रहे हैं, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समान मिश्रण होता है जिसमें एक पदार्थ विलेय होता है और दूसरे पदार्थ विलायक होता है जो पूरी तरह उसमें क्या होता है तो घुला हुआ रहता है, ठीक है। अब इसका उदाहरण समझ लीजिए। उदाहरण चीनी प्लस पानी, चीनी का विलयन, ठीक है। चीनी प्लस पानी, चीनी का विलयन। तो यहाँ पे आप समझिए आप लोग विलेय, तो विलेय क्या हुआ तो जो कम मात्रा में है, जो क्या है कम मात्रा में है, जैसे कि क्या है चीनी कम मात्रा में ही डाले हैं, ठीक है। तो चीनी मेरे भाई लोग क्या हो जाएगा विलेय हो जाएगा। और विलायक कौन हो जाएगा जो अधिक मात्रा में है, जैसे कि पानी, ठीक है। ऐसा नहीं कि जितना मान चलिए कि 1 लीटर पानी लिए तो 1 kg मतलब चीनी डाले, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हाँ, तो यानी कि विलायक का मात्रा क्या होता है ज्यादा होता है, यानी कि पानी हम लोग ज्यादा डालते हैं और विलेय यानी कि चीनी कम डालते हैं, क्या कर डालते हैं तो कम। तो यही हो गया इसका उदाहरण। और विलेय और विलायक दोनों को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, हमें उम्मीद है, ठीक है। तो विलयन पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, यानी कि दूसरा नंबर पॉइंट है विलयनों के प्रकार, ठीक है। विलयनों के प्रकार, तो विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों के 9 प्रकार में बांटा गया है। कितने प्रकार में तो 9 प्रकार में 9 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो इसको समझने का प्रयास करिएगा। एक साइड विलेय और एक साइड विलायक और इधर इसका उदाहरण रहेगा। गैस है, ठीक है, क्या है विलेय, विलायक का होगा गैस और इसका उदाहरण क्या है तो वायु, वायु क्या है गैस O2 प्लस N2, ठीक है। अब दूसरा क्या हो जाएगा गैस, तो इसका क्या हो जाएगा तरल हो जाएगा और तरल में क्या आ जाएगा तो कोल्ड ड्रिंक आ जाएगा, जैसे कि CO2 प्लस पानी, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक यानी कि पानी ही होता है, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। एक होगा विलेय, एक विलायक और फिर उसका उदाहरण। तो कोल्ड ड्रिंक तक हम लोग कर लिए, फिर तरल इसमें भी हो जाएगा और इसमें भी तरल हो जाएगा, दोनों में, ठीक है। विलेय में भी और विलायक में भी। तो क्या होगा अल्कोहल प्लस पानी, ये दोनों तरल ही है, अल्कोहल भी तरल है, ठीक है। और जो पानी भी है वो भी तरल ही है, तो दोनों वही हो जाएगा, ठीक है। फिर है ठोस और फिर यहाँ हो जाएगा क्या तरल हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा उदाहरण इसका तो नमक या चीनी प्लस पानी, ठीक है। नमक क्या है तो नमक हो गया ठोस और चीनी क्या नमक या चीनी क्या हो गया यह क्या हो गया तो ठोस हो गया और तरल यह क्या हो गया तो पानी हो गया, उदाहरण हो गया। फिर यहाँ पे ठोस, यहाँ पे भी ठोस, यानी कि मिश्र धातु जैसे पीतल CuZn, ठीक है। तो ये सब इसका उदाहरण था मेरे भाई लोग, ठीक है। विलेय विलायक और उसका उदाहरण था, ठीक है। तो एक बार और उदाहरण के रिपीट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया तरल, विलेय क्या है यहाँ पे तरल बताया गया, ठीक है। और विलायक में भी तरल, तो इसका उदाहरण क्या होगा कि दोनों जगह तरल ही रहेगा, यानी कि द्रव अवस्था में ही दोनों जगह रहेगा। तो अल्कोहल और पानी ये दोनों ही द्रव अवस्था में ही है, ठीक है। ये उदाहरण इसका है। तो इसी प्रकार से आप लोग कई उदाहरण दिए हैं और भी इसको आप लोग बढ़िया से समझ लीजिएगा, 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट भी आप लोग का विलयनों के प्रकार कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। विलयनों के प्रकार कंप्लीट हो गया होगा।
अब तीसरा पॉइंट पर बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना। ठीक है, ये आप लोग को एनसीईआरटी बुक में 7 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितना? 7 भागों में। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो 5 है, जो कि पांचों का आप लोग इसमें अभी हम चर्चा कर रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। तो पहला है द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, मास प्रतिशत। तो क्या है द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है? तो विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का कुल द्रव्यमान गुने 100 होता है। इसका फार्मूला है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोग का 5 भी जस्ट बता रहे हैं, तो ये पूरा कंप्लीट आप लोग कर लीजिएगा। तो पहला क्या बताएं? तो द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, मास प्रतिशत, इसका क्या होता है फार्मूला? तो मास प्रतिशत बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का कुल द्रव्यमान गुने 100 होता है। ठीक है, तो ये पहला था द्रव्यमान प्रतिशत। अब दूसरा क्या है? आयतन प्रतिशत। ठीक है, वॉल्यूम प्रतिशत, इसका क्या है? तो आयतन प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? विलेय का आयतन, क्या हो जाएगा? विलेय का आयतन और बाटा में विलयन का कुल आयतन गुने 100 हो जाएगा। इसका ही फार्मूला है, क्या है? तो विलेय का आयतन बटा विलयन का कुल आयतन गुने 100। तीसरा पॉइंट है मोललता। ठीक है, मोललता, इसको एम से सूचित करते हैं, तो इसका मोललता क्या हो जाएगा? तो विलेय के मोल बाटा विलयन का आयतन लीटर में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लीटर में। इसको यहाँ ध्यान में रखिएगा, लास्ट में लीटर में यहाँ होना चाहिए। किसमें? तो मोललता ये एम बराबर क्या होगा? तो विलेय के मोल बाटा विलयन का आयतन, जो कि किसमें होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। तो ये तीसरा था। ठीक है, चौथा क्या है? मोललता। तो मोललता इसको भी एम से सूचित करते हैं, तो इसका सूत्र क्या होता है? तो विलेय के मोल बाटा विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में होना चाहिए। यहाँ पे समझिएगा, एक होता है मोललता, एक होता है मोललता, एक होता है मोललता। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है। इसमें क्या होगा? लीटर में होगा मोललता में, और मोललता में किस में हो जाएगा? तो इसमें किलोग्राम में हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा। और मोलता और मोललता दोनों लगता है कि एक ही जैसा है, लेकिन डिफरेंट वर्ड में है थोड़ा सा। ठीक है, इसको ध्यान दे दीजिएगा और समझ लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, तो अब पांचवा है, जो कि लास्ट है, मोल अनुपात। क्या है? मोल अनुपात। तो एक से बराबर क्या होता है? एन ए बटा एन बी। तो ये इसका होता है, जो कि उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो आप लोग को बताएं मोललता और एक मोलरता। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग तीसरा नंबर पॉइंट कर रहे थे विलयनों की सांद्रता का व्यक्त करना। तो इसमें आप लोग को मोललता मोलरता ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में और भी डीपली हम वीडियो बनाए थे, तो उसे भी देख लीजिएगा और यहाँ भी आप लोग अभी हम बता दिए। ठीक है, तो अगला पॉइंट बढ़ते हैं, यानी कि चौथा नंबर पॉइंट है विलेयता। ठीक है, विलेयता क्या है? इसका परिभाषा समझिए। किसी विलेय की अधिकतम मात्रा जो एक निश्चित तापमान पर निश्चित मात्रा के विलायक में घुल सकती है। ठीक है, किसी विलेय की अधिकतम मात्रा जो एक निश्चित तापमान पर निश्चित मात्रा के विलायक में क्या कर सकती है? तो घुल सकती है। उसे क्या कहते हैं? तो विलेयता कहते हैं। ये था आप लोग का चौथा पॉइंट। अब इसका प्रभाव, तो ठोस और तरल विलेय की विलेयता ताप बढ़ने पर बढ़ती है। क्या होता है? ताप बढ़ने पर क्या होती है? बढ़ती है। और इसी में अगला पॉइंट है गैसों की विलेयता ताप बढ़ने पर क्या होती है? घटती है। दाब बढ़ाने पर क्या होता है? वह बढ़ती है। इसमें आप लोग का कितना पॉइंट? तो 2 पॉइंट आप लोग को हम बताएं। ठीक है, तो चौथा नंबर पॉइंट आप लोग का क्या हो गया? तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, विलेयता आप लोग का क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें ऐड कर दिए हैं, बता भी दिए। अब अगला पॉइंट यानी कि 5वां नंबर पॉइंट है इसी में। तो क्या कह रहा है? द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब। ठीक है, द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब। तो अब इसको समझिए। पहला आता है रॉल्ट का नियम, जो कि MVVI है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि आप लोग को कई बार एग्जाम में पूछा ही गया है और इस पर स्पेशल वीडियो भी हम बनाए थे। रॉल्ट का नियम, हेनरी का नियम, ये दूसरा नंबर चैप्टर में इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, तो इसका क्या कहता है रॉल्ट का नियम? शुद्ध विलायक की तुलना में वाष्प दाब कम हो जाता है। शुद्ध विलायक की तुलना में वाष्प दाब कम हो जाता है जब उसमें कोई विलेय मिलाया जाता है। ठीक है, जब उसमें कोई विलेय मिलाया जाता है। तो P बराबर होता है 1 से डॉट P नॉट A।
ठीक है, तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका सूत्र हम पिछले वीडियो में आप लोग को अच्छे ढंग से बता दिए हैं। जहां पीए क्या है तो विलयन का वाष्प दाब है। अब एक से क्या है विलायक का मोल अनुपात हो जाएगा, क्या है मोल अनुपात, और पी नोट ए क्या है तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, क्या है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो ये भी समझना जरूरी था जो फार्मूला में दिया गया था। ठीक है, तो आप लोग का 5वां नंबर पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। अब पॉइंट है 6ठा नंबर, आदर्श एवं अनादर्श विलयन। क्या है आदर्श एवं अनादर्श विलयन। अब इसे समझिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इस साइड में यहाँ पे गुण बताया जा रहा है और इस साइड आदर्श विलयन और एक साइड अनादर्श विलयन। ठीक है, गुण क्या है तो ऊष्मा में परिवर्तन, तो आदर्श विलयन नहीं होता है, अनादर्श विलयन होता है। ठीक है, आयतन गुण में इसका क्या है आयतन परिवर्तन, तो ये आदर्श विलयन नहीं होता है और ये विलयन होता है, अनादर्श विलयन होता है। ठीक है, रॉल्ट का नियम का पालन करता है, रॉल्ट का नियम का पालन नहीं करता है। तो मेन इसमें अंतर अगर पूछ देगा आदर्श और अनादर्श में, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, कि आदर्श विलयन रॉल्ट के नियम का पालन करता है, जबकि अनादर्श विलयन रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। यही दोनों में डिफरेंट है। ठीक है, यही दोनों में क्या है डिफरेंट है कि एक आदर्श विलयन जो है रॉल्ट के नियम का पालन करता है, एक अनादर्श विलयन जो रॉल्ट के नियम को पालन नहीं करता है। मेन अंतर इसमें यही है। ठीक है, तो ये आप लोग का 6ठा नंबर पॉइंट था। तो अब इसका उदाहरण और भी समझ लीजिए, इसमें उदाहरण भी ऐड किए हैं। आदर्श में हो जाएगा। ठीक है, आदर्श विलयन में क्या होगा बेंजीन प्लस टोल्यून, बेंजीन प्लस टोल्यून, जो कि उदाहरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई मान लो। ठीक है, अनादर्श विलयन में एथेनॉल प्लस पानी, क्या हो जाएगा एथेनॉल प्लस पानी हो जाएगा। इस प्रकार से भी रह सकता है, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछ दिया जाएगा किस प्रकार से, तो आप लोग को पहले बता दे रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा तो बेंजीन प्लस टोल्यून किसका उदाहरण है आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, रॉल्ट के नियम का या हेनरी के नियम का। तो बेंजीन प्लस टोल्यून आप लोग के हम बताए हैं कि आदर्श विलयन का है, तो आप लोग सही टिक मार लीजिएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से अनादर्श विलयन भी रहेगा एथेनॉल प्लस पानी। इसी प्रकार से आप लोग को प्रश्न मतलब सेट किया जाता है बीच टॉपिक से भी। ठीक है, तो सभी को हम लोग को ध्यान में रखना है। तो 6ठा नंबर पॉइंट आप लोग का कंप्लीट हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अगला पॉइंट, यानी कि 7वां नंबर पॉइंट है अनुसंख्य गुणधर्म। क्या है तो अनुसंख्य गुणधर्म वे गुण जो केवल विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि उनके प्रकार पर। ठीक है, उनके प्रकार पर निर्भर नहीं करते हैं, सिर्फ उनके विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। किस पर अनुसंख्य गुणधर्म जो है विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि उनके प्रकार पर। ठीक है, तो इसका 4 प्रकार होता है। कितने प्रकार होते हैं 4 प्रकार। पहला वाष्प दाब में कमी, पहला क्या होता है वाष्प दाब में कमी होता है। दूसरा स्नानांक में वृद्धि, स्नानांक में वृद्धि। ठीक है, स्नानांक में वृद्धि, इसको ध्यान में रखिएगा। इसका डेल्टा टी बराबर होता है क्या डेल्टा टीबी बराबर केवी डॉट एम होता है, इसका सूत्र है, इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। हिमांक में अवनमन, ठीक है, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ डॉट एम होता है। ठीक है, हिमांक में अवनमन, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग को। तो तीसरा 3 टॉपिक इसमें ऐड हुआ है। ठीक है, अनुसंख्य गुणधर्म में वे गुण जो केवल विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि उनके प्रकार पर। ठीक है, ये था अनुसंख्य गुणधर्म के बारे में जानना। तो 7वां पॉइंट हो गया कंप्लीट। अब हम लोग 8वां पॉइंट पे आए हैं। ठीक है, तो 8वां पॉइंट क्या कह रहा है आणविक द्रव्यमान की गणना। क्या है आणविक द्रव्यमान की गणना। तो अब ये क्या कह रहा है इसको समझिए। उपरोक्त गुणधर्मों के उपयोग से अज्ञात विलेय का मोलर द्रव्यमान निकाला जा सकता है। क्या किया जा सकता है तो मोलर द्रव्यमान निकाला जा सकता है। जैसे m बराबर W डॉट 1000 डॉट KF बटा डेल्टा TF डॉट W। ठीक है, इस प्रकार से इसका मान क्या किया जा सकता है तो निकाला जा सकता है। ऐसे आप लोग का न्यूमेरिकल जितना भी है मेरे मान लो पहला नंबर चैप्टर जो कि ठोस अवस्था, दूसरा विलयन अभी चल ही रहा था,
तो ये सभी का न्यूमेरिकल वाला प्रश्न भी आप लोग को जल्द ही बताएंगे मेरे भाई। अभी हमारे पास सेटअप नहीं है कि आप लोग को बेहतर ढंग से मैथ की तरह जो न्यूमेरिकल होता है उसको बनाकर बताएं, ठीक है। जल्द ही आप लोग को इस पर भी वीडियो लाया जाएगा। तो हम लोग 8वां नंबर पॉइंट कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग का 9वां नंबर पॉइंट है जो कि इसमें का लास्ट पॉइंट है, ठीक है। असामान्य मोलर द्रव्यमान, असामान्य मोलर द्रव्यमान। कभी कभी मोलर द्रव्यमान का मान वास्तविक से भिन्न हो जाता है, ठीक है। वास्तविक से क्या होता है, भिन्न हो जाता है। इसका कारण क्या है, तो कारण इसका समझिए, आयनीकरण इसका कारण है और दूसरा संघटन इसका कारण है, ठीक है। क्या है, आयनीकरण और संघटन इसका कारण है। वन हाफ गुणांक, ये भी आप लोग का दूसरा नंबर चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, वन हाफ गुणांक, ठीक है। तो बराबर क्या होता है, प्राप्त मोलर द्रव्यमान बटा सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान होता है, ठीक है। वन हाफ गुणांक था। तो आप लोग को कुल मेरे भाई लोग 9 पॉइंट हम ऐड किए, ठीक है। 9 पॉइंट में क्या क्या किए हैं बताए हैं। तो चलिए शुरू से बता दे रहे हैं कि कौन कौन पॉइंट आप लोग को हम बताएं, ठीक है। जो कि 9वां पॉइंट जो कि लास्ट था, पहला पॉइंट आप लोग के हम बताएं विलयन, ठीक है। पहला पॉइंट हम लोग जाने विलयन के बारे में। तो विलयन के बारे में क्या जाने, तो विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का एक समान मिश्रण होता है, ठीक है, जिसमें एक विलेय होता है, एक विलायक होता है। दूसरा विलयनों के प्रकार के बारे में जाने, विलेय विलायक का उदाहरण ये सब हम लोग समझें, ठीक है। तीसरा विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने का जो भी तरीका था उसको हम लोग समझें। जैसे कि पहला तरीका था क्या, तो द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, मोलरता, ठीक है, मोललता, मोल अनुपात ये सब था। और चौथा में विलयता के बारे में हम लोग समझे, इसका प्रभाव समझें। और पांचवा में द्रव्य विलयनों का वाष्प दाब समझे, रोल्ट का नियम। छठा में आदर्श एवं अनादर्श विलयन समझे, इसका गुण समझे, उदाहरण समझे, ठीक है। सातवां में अनुषंग के गुणधर्म, इसका प्रकार जाने। और आठवां में आणविक द्रव्यमान की गणना हम लोग जाने, ठीक है। और 9वां जो कि लास्ट है मेरे भाई लोग, असमान मोलर द्रव्यमान, ठीक है। तो यही था आप लोग को मेरे भाई लोग दूसरा नंबर चैप्टर क्लास 12 केमिस्ट्री का दूसरा नंबर चैप्टर विलयन से मेरे भाई लोग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को ऐड कर दिए हैं। तो आगे आप लोग उड़ान बैच का समय जान लीजिए, कब कब क्लास होता है। सुबह में 8 बजे और दोपहर में 3 बजे और फिर नाइट में 8 बजे होता है, ठीक है। तो ये टाइम आप लोग डेली लाइफ में जुड़िए, इस टाइम पर रिकॉर्डेड वीडियो या लाइव क्लास होती है, ठीक है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप सभी भाई बहनों और मित्रों का क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर दूसरा विलयन का महामैराथन जो हुआ संपूर्ण, वो आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा ताकि सही भाई बहन लोग को जानकारी मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं आप सही भाई बहनों से अगले क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय बिहार।